करो, बंद करो, बंद करो। एनएसयूआई के सम्मान में, एनएसयूआई में बंद करो। ये संडे क्या हुआ मैडम? आज बचाने की मांग करते हैं, इस बार क्यों नहीं दिया? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिजल्ट के साथ लिंक बात होती नहीं चलेगा। नहीं आज को भी हुआ। ये एनपी 2020 सेंटर से ये 8 कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की अगर भारत सरकार बोल देगा कि शिक्षा कॉलेज में नहीं चलेगी तो कॉलेज में शिक्षा छात्रों के साथ आपने देखा है कि ये इस वर्ष पहली बार दिग्विजय ऑटोनॉमस कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम का प्रावधान स्टार्ट किया गया, जिसमें जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, वो सेमेस्टर के रूप में अपना एग्जाम दिए, जिसमें कॉलेज का कम से कम 70% रिजल्ट खराब हुआ है। कई बच्चे 80 के 80 हैं, कई फेल हैं, है ना। इस तरह से उनका रिजल्ट खराब कर दिया गया है। बच्चे कह रहे हैं कि हमने पेपर अच्छा बनाया है, आप हमारा पेपर को पुनर्मूल्यांकन करें, फिर से चेक करें। तो कॉलेज प्रशासन साफ पल्ला झाड़ ले रही है कि जो केंद्र सरकार का 2020 में नियम आया उसके तहत पेपर का रीचेक का कोई प्रावधान नहीं है करके। लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि जब एक बार हिस्ट्री में पूरा रिजल्ट खराब हुआ था तो हम एनएसयूआई की मांग पर पूरे छात्रों का रीचेक किया गया था। एनएसयूआई फिर से मांग कर रही है कि अगर छात्र चाह रहे कि उनका पेपर रीचेक किया जाए, वो जब कह रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा बना है तो उसे रीचेक किया जाए। साथ ही उन्हें ये जो बच्चे 80 के 80 हैं या जो फेल हो गए हैं सेमेस्टर में, आप लोग भी जानते हैं कि जो पहले कहीं से भी BE में हो, कहीं भी जिस भी यूनिवर्सिटी चाहे MBBS में हो, कि अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है या 80 के 80 है तो वो सेकंड सेमेस्टर में बैठता है और अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें वो बैक है उसके साथ उसका एग्जाम देता है। लेकिन उन्हें बैठने भी नहीं दिया जा रहा और उन्हें कह रहे हैं कि आप फेल हो चुके हैं, आप सीधा अगले साल ट्राई करिए करके। या जो 80 के 80 और सैपली है उन्हें कहा जा रहा है कि आप थर्ड सेमेस्टर का जब एग्जाम देंगे तब आप फर्स्ट सेमेस्टर का इसका बैक देंगे। इससे उन छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिसके लिए एनएसयूआई मांग कर रही है कि फिर से चेक किया जाए और बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाए। कहीं ना कहीं तो कुछ तो त्रुटि रही होगी कि 70% बच्चे एक साथ फेल होना। जो बच्चे 12वीं में अगर 80% 90% से पास होकर आ रहे, ठीक है, 10% 20% या 30% बच्चे भी खराब पेपर बनाएंगे। 70 के 70% बच्चे क्या खराब पेपर बना सकते हैं? क्या चाहते हैं? बच्चों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, फिर से पेपर चेक किया जाए और सेकेंड सेमेस्टर में उन्हें बैठने की अनुमति दी जाए। ये हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है। अगर इस मांग को कॉलेज प्रशासन पूरी नहीं करती तो एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। आज पेपर चल रहे हैं और ऐसे स्थिति में आप पेपर रिजल्ट सुधरवाना चाहते हो? जब पेपर खत्म हुआ 2 बजे, जब बीकॉम का पेपर खत्म हुआ, 3 बजे बीए का पेपर स्टार्ट होगा, तब एनएसयूआई यहाँ पर अपनी मांग करने बैठी है। हल्ला तो हो रहा है पेपर के बीच में? पेपर के बीच में हल्ला नहीं हो रहा, पेपर 3 बजे स्टार्ट होगा। अमर झा, जिला अध्यक्ष, राजनांदगांव, एनएसयूआई कॉलेज में यूजी के बच्चों का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें यहाँ टीचर्स लोग सेमेस्टर में फ़ेल कर दिए, जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं है कि सेमेस्टर में फ़ेल नहीं किया जाता, सेमेस्टर में बैक दिया जाता है। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाए तो हम सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम दिला सकते हैं। और ये कि हमें पेपर रीचेक कराना है। बहुत बच्चों का यह कहना है कि अगर पेपर रीचेक होगा तो हम पास हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि उनको सेकंड सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनको फेल किया जा रहा है उसको सेकंड सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो यह छात्रों के साथ सरासर खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो हमारी बस इतनी मांग है कि पेपर या तो रीचेक किया जाए और सेकंड सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाए। मैं बैठा हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ, मेरे को भी यहाँ फेल कर दिया। मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं इसके खिलाफ़ हूँ क्योंकि जो 33% पहले बोला गया था कि 33% में पास कर दिया जाएगा और सभी छात्रगण को 33% से ज़्यादा नंबर आ चुका है। पेपर होने के बाद बोला गया है कि 40% से ज़्यादा वाले ही पास होंगे और 40% है वही लोग पास होंगे। लेकिन इसमें मेरे पास प्रूफ है कि इसमें 33% बोला गया है। ये देख सकते हो आप लोग कि इसमें प्रूफ है 33% बोला गया है। तो मैं सभी छात्रगण के साथ अभी यहाँ उपस्थित हूँ आंदोलन में, क्योंकि सभी को अभी रीचेकिंग की सुविधा भी नहीं है, ना ही मतलब अकाउंटिंग भी नहीं हो रहा है। मतलब जो भी नया नंबर दिया जाएगा, जो भी चेक किया जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके खिलाफ़ हूँ मैं, क्योंकि रीचेकिंग किया जाए हमारे कॉलेज में। और पहले भी होता था रीचेकिंग, अभी नहीं हो रहा है। और बाकी बच्चे अगर रीचेकिंग होगा तो बाकी बच्चे पास हो सकते हैं। ये सभी छात्रों का बोलना है और मेरा भी बोलना है। मैं तो हालांकि मैं फेल हूँ, तो मेरा तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरा रीचेकिंग किया जाए, लेकिन
मैं 3 विषय में फेल हूँ सर। वो मेरी गलती है, मैं पढ़ नहीं पाया था इसलिए मैं फेल हूँ। मेरे घर में कुछ क्यों नहीं पढ़ पाए थे? तुमको तो पढ़ने भेजा जाता ना, माँ बाप पढ़ने भेजते हैं। पढ़ने भेजा गया था, मैं सेमेस्टर वाइज था। सेमेस्टर पढ़ाई सेमेस्टर वाइज है, नॉर्मल है? पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़े क्यों नहीं तुम? मेरे पास मैं पढ़ नहीं पाया था। तो पढ़ नहीं पाए तो आंदोलन करने आ गए यार। तो पढ़ नहीं पाया था सर। 33% से ज़्यादा ही सभी छात्र के साथ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि वो लोग फेल हो चुके हैं। उनके साथ भी खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बाकी लोग तो पास हो सकते हैं ना। जैसे नाम बताओ। प्रशांत सिन्हा।